तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शशि आर्ट एजुकेशन में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम आप सभी को जो है आर्ट विषय ही पढ़ाते हैं, तो आर्ट विषय में भी आर्ट हिस्ट्री। लेकिन हमने एक बार जो है प्लान किया हुआ है कि हम इसमें जो है मैथ भी साथ में रखें, क्योंकि नेट की परीक्षा में या कोई भी केवीएस हो चाहे एनवीएस हो, उस परीक्षा में भी प्रथम प्रश्न पत्र में भी पूछे जाते हैं। तो उसमें जनरल चीज़ें तो लगभग रहती है, तो जनरल चीज़ें में मैथ भी आती है, रीजनिंग भी आती है, और जो है हिंदी से भी जो है पूछे जाते हैं, इंग्लिश साहित्य का भी कुछ रहता है ना? तो इस तरीके की चीज़ें उसमें जो है कुछ ना कुछ चीज़ें उसमें रहती है ना? कभी-कभी संस्कृत के शब्द भी जुड़ जाते हैं, और शिक्षण है, क्योंकि आप टीचर बनेंगे तो टीचर में भी शिक्षण से संबंधित जुड़ जाता है, पेडागोजी के साथ जो है ना? तो पेडागोजी जुड़ने के बाद तो लोगों को प्रश्न है इसमें सही हो ही नहीं पाते, है ना? तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमने प्लान किया हुआ है कि जैसे नेट का परीक्षा देना है, अगर नेट का परीक्षा अगर हमें देना है, तो नेट की परीक्षा में तो हम कोशिश करेंगे कि जो है फर्स्ट पेपर के लिए, जैसे हमें नेट की फर्स्ट पेपर में हमें देखना होता है, तो उसमें रीडिंग एप्टीट्यूड है ना? टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, और जो है कम्प्रिहेंशन है। तो इन सभी चीज़ों का जो है हम थोड़ा-सा अध्ययन करेंगे, और आप सभी भी देखिएगा कि उसमें कहाँ से हमें दिक्कत आती है या क्या चीज़ हमें पढ़ना होता है। तो जो भी चीज़ें हमें पढ़ना होता है उसको न स्टेप बाय स्टेप करके जो है हम लोग उसमें देखेंगे और उसको आगे पढ़ेंगे। तो हमारे कहने का मतलब है कि फर्स्ट पेपर भी इधर क्लियर हो जाएगा, और उसमें जो है और अपना पेपर जो है, जैसे जो आर्ट सब्जेक्ट का पेपर है, तो उस सब्जेक्ट को भी हम ध्यान रखेंगे, और उसमें एक निरंतरता के साथ आप लोग जो है पढ़ ही रहे होंगे, तो उसमें आप पढ़ते रहिए, है ना? लेकिन फर्स्ट पेपर में ज़्यादातर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट पेपर ही क्लियर नहीं रहता, तो आगे की पेपर जो है उसका कोई विशेष मतलब नहीं रह जाता, है ना? तो फर्स्ट पेपर में भी कम से कम 20 प्रश्न ओबीसी के लिए होता ही है, तो वो ढक जाना चाहिए लगभग, है ना? या और भी जो है 20, 22, 25 क्वेश्चन, 17 तरीके 51 होता है, तो 17-18 क्वेश्चन तो वैसे जनरल होता है, लेकिन 20 क्वेश्चन से ऊपर आपका होने चाहिए, है ना? तो 20 प्रश्न लाने के लिए कम से कम कुछ तो ज़रूरत पड़ेगी। अब जैसे डाटा इंटरप्रिटेशन हुआ, तो डाटा इंटरप्रिटेशन में आंकड़ाओं का विश्लेषण किया जाता है, तो विश्लेषण करना, क्योंकि ये कॉमर्स की चीज़ है ना? तो वो जल्दी समझ में नहीं आता, जैसे ब्याज पूछ लेता है कभी-कभी, तो ये सब चीज़ें नहीं समझ में आती, है ना? तो इन सभी चीज़ों को हम ध्यान रखते हुए कुछ चीज़ें हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे, अगले जो है कुछ दिनों में। तो मेरा प्रयास है कि जैसे हमारा चैनल है, तो हमें चैनल तो ग्रो कराना ही है ना? लेकिन हम चाहते हैं कि साथ-साथ जो है हम आप लोगों का भी इसमें जो है बेनिफिट हो, और हमारा भी जो है एक चैनल ग्रो करेगा तो उसमें कुछ काबिलियत होगी, है ना? तो इस दशा में हम एक तरह जो है मोड़ लेना चाह रहे हैं, और जिसमें कुछ आर्ट भी, जैसे टीचर बनना है, तो टीचर बनना है तो आपको कम से कम जैसे जो आर्ट के छात्र हैं, जो बीएफए किए हैं, जो न बैचलर बीए, एमए किए हुए हैं, उनको तो आर्ट में कोई दिक्कत होती नहीं, यह मैं जानता हूँ। लेकिन आर्ट विषय में जैसे आर्ट बनाना या प्राविधिक के जैसे न लेटर राइटिंग वगैरह जो आती है, तो उन सभी की या हैंड राइटिंग जो चीज़ें आती है, तो उन सभी चीज़ों का जो है हम कलेक्शन चाहते हैं कि अपने चैनल पे हम दें आपको। तो साथ-साथ वो भी चलेगा, और सुबह में हम चाहते हैं कि सुबह में वीडियो मिले आपको जो है इस तरह की, और आर्ट वाले चैनल की वीडियो भी उसमें पड़े। तो प्लेलिस्ट बना होता है, क्योंकि चैनल में प्लेलिस्ट दिया होता है, तो जिस प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें जो है वो अलग-अलग उसमें डिवाइड करके प्लेलिस्ट में रखा जा सकता है ना? प्लेलिस्ट एक अलमारी की तरह होती है, जिसमें हर रैक में जो है अलग-अलग सामान रखे जाते हैं, ठीक उसी तरीके से इसमें अलग-अलग वीडियो जो है हर रैक में रखे जाते हैं, है ना? तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमारा प्रयास ये है कि जो चीज़ हम जानते हैं, वो हम आपको पूर्णतः देने का प्रयास करें, और उसी के साथ जो है हम लोग जो है साथ-साथ जुड़ेंगे भी, और जो है चैनल भी थोड़ा-सा प्रोग्रेसिव होगा, तो मुझे भी अच्छा फ़ील होगा, और हम चाहते हैं कि मनोरंजन के साथ जो है इसको पढ़ाएँ, और आप लोग व्यवस्थित रूप से जो है इसका आनंद उठाइए। और जैसे ज़िंदगी में कुछ करना तो सभी को है, कुछ न कुछ चीज़ें करना है, तो जिसका जो अपना लक्ष्य है, उस लक्ष्य के अनुसार उसको बढ़ना ही है, तो उस लक्ष्य पर ध्यान रखते हुए सतत अपना मेहनत जारी रखें। क्योंकि कर्म करेंगे तभी आपको कुछ होना है ना? तो कर्म किसी का जो है नुकसान कभी नहीं कराता, तो उसको हमें मेहनत करना ही चाहिए, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी फ़ील्ड में हो, है ना? तो हमें कोशिश उस तरीके से करना चाहिए। तो हमारा भी अपना जो है जो है कि
असिस्टेंट प्रोफ़ेसर वगैरह के लिए भी आदमी चाहता है तो प्रोफ़ेसर किसी जगह हो जाए, ये अच्छी बात है ना? तो उसी तरीके से हम भी लगे हैं, तो ठीक उसी तरीके से आप लोग भी लग कर कुछ न कुछ चीज़ें अपने जो है बुद्धि में या अपने सब विकास में जो है सारी चीज़ों को मेंटेन कीजिए और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, है ना? तो यही बताना था सारी चीज़ें और आप लोग कमेंट में कुछ इसके बारे में बताइए कि क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं ठीक है? तो कुछ में अच्छा या बुरा जो भी चीज़ें हैं, वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा क्योंकि इससे हमें प्रेरणा मिलेगी ना कि ऐसे आप लोग जो चाह रहे हो ताकि आप लोगों का भी नुकसान नहीं हो क्योंकि मेरे चैनल पे आए हैं, तो मैं पूर्णतः आपकी बेनिफिट के अलावा जो है नुकसान नहीं सोच सकता, है ना? क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं भई ना आप हमसे क्यों जुड़े होगे? तो आप हमसे जुड़े हो तो हम आपको कुछ देंगे तभी ना। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसमें आपको एक टीचर बनने में कोई कमी जो है नहीं रह जाए। तो उस तरीके से आप एक बेहतरीन जो है प्लेटफ़ॉर्म पर जो है खड़े होकर आप रास्ता तय कर सकते हैं, अपना सफ़र तय कर सकते हैं, ताकि वो कभी दिक्कत नहीं आए। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे टीचिंग के लिए बहुत से हमारे मित्र टीचर भी हो चुके हैं। है ना? तो उनके साथ समस्या के वो लोग खुद बताते हैं कि जो है हमको तो ड्राइंग थोड़ा-सा भी नहीं आता, है ना? तो और बहुत हम भी बहुत बड़े आर्टिस्ट नहीं हैं कि हम बहुत बड़ी चीज़ें दे ले लें। लेकिन हाँ, ये है कि इंटर तक के बच्चों के लिए या असिस्टेंट प्रोफ़ेसर आप बनेंगे तो बैचलर तक के बच्चों के लिए जो भी आवश्यकता होती है, उतना हम आसानी से करा सकते हैं। तो उस चीज़ को हम क्यों ना हम आप लोगों को बताएँ, है ना? तो ताकि और हमारे नए मित्र भी जुड़ेंगे साथ में, तो उनका भी बेनिफिट होगा। तो यही सब सारी चीज़ें हम सोच कर जो है अपने निर्णय पे हैं। अगर आप लोग जो है कुछ सुझाव देते हैं, तो उस पर हम थोड़ा-सा ध्यान देंगे, है ना? और आपसे उम्मीद करते हैं कि कमेंट ज़रूर लिखेंगे कुछ न कुछ चीज़ें इसके बारे में, ताकि हमें प्रेरणा मिल सके कि हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, है ना? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ और जो है क्लास चलने वाली है जल्द ही 2-4 दिन के अंदर में ही, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको मैनेज करके वो बताते हैं। ठीक है? बाकी धन्यवाद, नमस्कार।